नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, यह विषय अपने आप में ही, अपने वाक्य में ही खुद को पूर्ण करता है। अगर आप इस वाक्य की गहराई में जाएं तो आपको वह प्रत्युत्तर स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा जो आज का विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यह वाक्य बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव वाला है जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इसके लिए आपको अपने नज़रिए को बहुत ही सटीक रखना होगा, बहुत ही स्वच्छ रखना होगा और अपनी सोच को बहुत ही साफ रखना होगा। जैसा कि इस वाक्य में कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कि जो व्यक्ति अपने मन के प्रभाव से ही पूर्व स्थिति में ही हार को स्वीकार कर लेता है, वह व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को जीत नहीं सकता। या इसे उदाहरण के स्वरूप कहा जाए कि जो व्यक्ति तीर और कमान लेकर एक पट पर निशाना साधे हुए है, लेकिन मन से वह यह स्वीकार कर चुका है कि वह सटीक निशाना नहीं लगा सकता, तो आप यकीन मानिए कि वह निशाना कभी भी नहीं लगा पाएगा। वह कभी भी उस पट को भेद नहीं पाएगा, उस सटीकता को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिससे वह उस पट को भेद कर आसान से जीत प्राप्त कर सकता था। इसी के फलस्वरूप दूसरे इस वाक्य के जोड़ की तरफ अगर ध्यान दें तो मन के जीते जीत है। जी हाँ, इस वाक्य के लिए आप महाभारत का वह दृश्य याद कर सकते हैं जब अर्जुन ने स्वयंवर के दौरान द्रौपदी के लिए एक ताल में, जिसे तेल से भरा हुआ ताल था, उस ताल में देखकर आसमान में तैरने वाली उस मछली की आंख पर निशाना साधा था। यदि वह अर्जुन अपने मन में ही हार मान लेता तो वह कभी भी, आप यकीन मानिए कि वह कभी भी उस मछली की आंख को भेद नहीं सकता था। तो मेरा कहना उतना ही स्पष्ट है जितना आप इस वाक्य की स्पष्टता से समझ सकते हैं कि यदि हम मन में पहले से ही हार का विचार धारण कर लें तो आप जीत कभी नहीं देख सकते। आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते यदि आप मन स्वरूप हार को पूर्व में ही स्वीकार कर लेते हैं। आज के इस युग में अक्सर ज्यादातर आप यह बात देख सकते हैं कि मनुष्य किसी भी लक्ष्य के लिए पहले से ही मन में हार का विचार सोचने लगता है। हमारे पास कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका उत्तर उन्हें स्वयं मालूम होता है, लेकिन वह उस उत्तर को देख ही नहीं पाते। आज के युग में व्यक्ति मन से पहले से ही हारा हुआ होता है, जिस कारण वह सक्षम होते हुए भी आसान से आसान लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो आप सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को, चाहे वह बहुत सूक्ष्म हो या बहुत दीर्घ हो या बहुत ही दुर्गम हो, उस लक्ष्य को देखें या ना देखें, लेकिन मन में यह धारणा अवश्य कर लें कि आप किसी भी लक्ष्य से हार नहीं मान सकते। आप किसी से भी कम नहीं हैं। आप हर जीत को प्राप्त कर सकते हैं। आप में भी वो सामर्थ्य है जो उस अर्जुन में है, जो महाभारत में महारथियों को परास्त करके अपने नाम को अमर कर गया। आप उस अर्जुन से कम नहीं हैं। आपके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। हर लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका मन कठोर और दृढ़ है। यदि आप दृढ़ संकल्प लेकर जीवन में चल रहे हैं कि आप कभी हार नहीं मान सकते, आपको कोई नहीं हरा सकता, तो इस भाव के चलते आप जीवन में मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को आसानी से भेज सकते हैं। मैं अपनी बात को दोबारा से एक बार और दोहराना चाहूँगा। आप इसे बड़ी ही
बड़े धैर्यपूर्ण भाव से सुने कि आप मन में यह बात धारण कर लें, अपने मन को यह विश्वास दिला दें कि आपके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। हर लक्ष्य को आप भेज सकते हैं, हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने आप को उभरता हुआ सितारे की तरह टिमटिमा सकते हैं, जगमगा सकते हैं। आप किसी से हार नहीं मान सकते। और यकीन मानिए, जिस समय आपके हृदय में, आपके मन में यह भाव आ गया कि आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता, तो आप देखेंगे कि आपके लिए कोई भी लक्ष्य दुर्गम या फिर मुश्किल नहीं हो सकता। आप खुद को एक शूरवीर की तरह पाएंगे। उस महारथी, उस महासंकल्पधारी, उस महाविराट अर्जुन के समक्ष आप अपने आप को पाएंगे कि आप भी किसी अर्जुन से कम नहीं हैं। तो आप सबसे आज के लिए मेरा ये संदेश मात्र और महज इतना ही था कि आपको इस बात का एहसास कराया जाए कि आप संतान की जो मन में भाव लेकर बैठे हैं कि आपकी संतान, आपका परिवार, आपका जीवन हमेशा परेशानियों से घिरा हुआ है, तो असल में ऐसा नहीं है। वह परेशानियां आपने खुद खड़ी की हैं। वह भाव आप मन में खुद लेकर चल रहे हैं कि मेरे परिवार का, मेरी संतान का, मेरे जीवन के कष्टों का क्या होगा। क्योंकि आप पहले से ही अपने आप को आत्मसमर्पण कर चुके हैं हालातों के सामने, उन परेशानियों के सामने, तो आप यकीन मानिए कि आप खुद को कभी भी विजित नहीं पाएंगे। उसके लिए मैं आपको समाधान बता चुका हूँ। इस समाधान को अमल में लेकर आइए और देखिए कि जीवन कितना आनंदमय है, कितना सरल है। जीवन को जीना बहुत ही सरल है। बहुत ही सरलता से आप इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, सुखपूर्ण, खुशपूर्ण और ईश्वरीय भाव से संपूर्ण। तो आज के लिए मेरा यह संदेश महज इतना ही था। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आज का यह संदेश, आज की यह वार्तालाप, आज का यह जो हमारा विषय था, यह कैसा लगा। जल्द ही आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले सभी विषयों पर बहुत ही गूढ़ जानकारी प्राप्त करें। तो अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव, जय श्री उत्तर।